हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने उसका प्रिपरेशन एंड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ लिया है। ये तीन चीज़ हमने डिस्कस कर लिया, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ये तीनों चीज़ डिस्कस हो गया है। आज इसका क्लोरोबेंजीन का एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, और इसका आपको ऐसा एक फील मिलेगा कि आप भी इसको एकदम अच्छे से आपका भी क्लियर हो जाएगा कि वाइज क्लोरोबेंजीन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डिफिकल्ट ऐसा क्यों होता है कि क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, क्या उसके पीछे रीजन है, एकदम डेप्थ में जाके समझेंगे और आपको भी इस का भरपूर आनंद मिलेगा। देखिए क्या होता है कि जब क्लोरोबेंजीन का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, 623 केल्विन, बाप रे बहुत ज्यादा टेम्परेचर, एंड 300 एटीएम। ठीक है, 300 एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300। जब ऐसा किया जाता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पहले न्यूक्लियोफिलिक का मतलब समझिए। न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं भाई? जो न्यूक्लियस लवर करे। मान लीजिए ये आपका कोई एटम है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो आप समझिए ये न्यूक्लियस का प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। और न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे? जो प्लस से प्यार करे, जो प्लस की ओर अट्रैक्ट हो। तो बताओ कौन सा ऐसा चार्ज है जो प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियस है माइनस चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर माइनस चार्ज है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। करेक्ट। जैसे कि मान लीजिए OH माइनस, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। Cl माइनस, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है। HSO4, ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है। कहने का एक ही सेंस है भाई कि जिस कंपाउंड या जिस स्पीसीज के ऊपर आपके पास माइनस चार्ज दिखे, समझ जाना कि वो न्यूक्लियोफाइल है। हमने ये दो ऐसे क्यों लिया? क्योंकि आप इन्हीं दोनों का खेल होने वाला है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का खेल होने वाला है। देखो NaOH का बॉन्ड ब्रेक होगा तो Na पे प्लस और Cl पे माइनस हुआ, OH पे माइनस। और कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या हो जाएगा? हमारा प्लस आ गया। रिएक्शन कराने का सबसे सुटेबल तरीका यही है कि आप पहले उस कंपाउंड्स के जिसका रिएक्शन आप करवा रहे हो उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करो, उसके बीच के बॉन्ड को तोड़ो, तब आपको फील आएगी। तो देखो अब इसका प्लस ये माइनस लेके चला गया तो क्या बना लेगा? बहुत अच्छा प्यारा कंपाउंड बनाएगा। जिस बेंजीन मतलब इसके साथ बेंजीन के साथ जब OH लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिनाल बोलते हैं। ठीक है, तो फिनाल बना और Cl और Na निकल गए इन द फॉर्म ऑफ NaCl में। ठीक, तो ये तो भाई हम करवा लेते हैं कि 623 केल्विन लेते हैं और 300 एटीएम लेते हैं। क्लोरोबेंजीन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करता है तो OH एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड Cl माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल इंटरचेंज आपस में करते हैं। उसके बाद से Na इसके साथ चला गया Cl के साथ, तो NaCl बन गया और OH इस बेंजीन के साथ जाके लग गया, तो हमारा ये फिनाल बन गया। सवाल यहाँ पे ये उठता है, तो इतना हाईली टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत क्या पड़ी? क्या है इस रिएक्शन के बीच में कि इस रिएक्शन को करवाने की हमको इतनी मात्रा में टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ रहा है? तो एक जवाब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन is difficult। अब क्यों इतना डिफिकल्ट हो रहा है कि क्लोरोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है? उसके पीछे क्या रीजन है? अब हम इसको समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरोबेंजीन में इतना डेंजरस क्यों है भाई, इतना टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत क्यों पड़ी है। चलिए इसको एकदम अच्छे से समझते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है और उसके पीछे का रीजन क्या है कि क्लोरोबेंजीन का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो ऐसा क्यों होता है। देखिए भाई, ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और आपको जानना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो अपने यहाँ पे बॉन्ड प्रेशरिंग कर लिया, और अभी भी लोन पेयर के रूप में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंस है इस क्लोरीन के ऊपर। और देखो जब भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और रेजोनेंस बनाता है,
तो इस केस में भी यही होगा। इस केस में क्या होगा कि देखो, इस केस में क्या होगा ना कि अब ये क्लोरीन के जो बॉन्ड है, क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये रिंग में डोनेट करेगा। तो ये रिंग में डोनेट किया, इसके ऊपर माइनस। अब ये जैसे ही डोनेट करेगा, यह बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। तो इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में होगा यूं कि यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl। समझ आ रहा है? यहाँ पे Cl के पास भी अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये आपको एज इट इज मिल गया। ठीक है, देखो क्या हुआ, क्लोरीन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इससे यहाँ पे, तो इस कार्बन की बैलेंस हो गई 5। यह सही नहीं पाएगा, ये तुरंत पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इस डायरेक्शन में और ऐसे हो गया। अब क्या होगा, ये चलता जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। देखो क्या होगा, देखते जाइए, ये यहाँ पे चला आया ये बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया। क्लोरीन के पास अभी 2 बॉन्ड बना के रखा हुआ है। फिर क्या होगा, ये रेजोनेंस करता जाएगा, घूमता जाएगा मस्ती में बेचारा। ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे चला गया। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा कि ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे, और अभी भी यहाँ पे क्लोरीन अपने लोन पेयर के साथ खड़ा है। देख रहे हो ना, रेजोनेंस कर रहा है, घूम रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं स्टेबल करने के लिए, इस कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पे डोनेट किया और ये यहाँ पे चले आए, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, फिर वही कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे और यहाँ पे। एक चीज आप देख रहे होंगे, पहले एक कंपाउंड और लास्ट के कंपाउंड में पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है वो बदल गया। देख रहे हो ना, पोजीशन इंटरचेंज हो गया। इससे ये पता चलता है कि यार यहाँ पे पाई बॉन्ड घूमा है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये चलता जाएगा, फिर ये डोनेट करेगा, फिर ये इधर से घूमेगा, फिर अगले स्टेप में ये आएगा। मतलब ये कंटिन्यूअस घूमता रहता है। इससे हमको दिक्कत हो गई। क्या देख रहे हो, हर एक केस में क्या हो रहा है, कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो गया। ओहो, यहां से पता चला। हमको दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, लेकिन एक्चुअली में इस क्लोरीन के और कार्बन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड है, और पार्शियली डबल बॉन्ड आ गया तो इसको तोड़ना यानी ब्रेक करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इस कारण क्लोरीन यहां से इस इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल नहीं पाता है। समझ आ रहा है, यह क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं पाता, ये बॉन्ड जो है ना ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो क्लोरोबेंजीन नहीं देता है, उसके पीछे का रीजन यही है कि कार्बन और क्लोरीन के बीच के डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। एक तो पहला रीजन ये हो गया, पहला। दूसरा रीजन आप ये भी दे सकते हो कि इस कार्बन का जो संकरण है वो कैसा संकरण हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब जिसमें इसके पहले इस अगर सिंगल रहे तो इस कार्बन का sp3 हो जाएगा। तो देखो, जिसमें यस कैरेक्टर ज्यादा होता है, ये चीज आप पढ़े होंगे प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट ईयर में, कि जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब क्या, मतलब ये कि इस कार्बन का संकरण अगर sp2 हो गया तो यह भी इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। इस क्लोरीन से कहेगा कि भाई देखो, मेरे पास यस कैरेक्टर आ गया है अधिक, अब मैं भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेरे पास भी अधिक हो गया, मैं भी इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दूंगा। इस दुविधा में यह क्लोरीन इस बॉन्ड को ले नहीं जा पाता है और यहाँ से Cl- के रूप में बाहर निकल नहीं पाता है, ताकि दूसरा कोई माइनस वाला कंपाउंड आके यहाँ पे बैठ जाए। क्यों, क्योंकि कार्बन ये भी नहीं राजी। एक तो पहली प्रॉब्लम की डबल बॉन्ड हो गया, दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि इस कार्बन का संकरण sp2 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। इसके वजह इस कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी सी पहले की अपेक्षा इंक्रीज कर गई। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, इसे छोड़ेगा नहीं। ये भी क्लोरीन पकड़ के रखा है, छोड़ेगा नहीं। भाई कोई छोड़ेगा नहीं तो Cl- निकलेगा नहीं, जब Cl- निकलेगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा नहीं, तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं। इस पोजीशन में क्या होता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है और ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। तीसरा रीजन एक और ले लेते हैं हम लोग। पहला हो गया, दूसरा हो गया। पहला तो ये रेजोनेंस हो गया, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तीसरा होता है बॉन्ड लेंथ। क्या होता है, फर्स्ट देखो, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, लेकिन डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक लकड़ी अगर आपको सिंपल दे दिया जाए तो उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो, बट उसी लकड़ी के 2 हिस्से आपको दे दिया जाए तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज
कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरोबेंजीन में डिफिकल्ट ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होता है क्लोरोबेंजीन में ये डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है दूसरे रीजन में। इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड आता है हर केस में क्या हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। और जब sp2 संकरण हो जाएगा तो s कैरेक्टर अधिक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इसकी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो ये भी इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। और तीसरा बॉन्ड लेंथ यहाँ पे डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन डिफिकल्ट क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। ठीक है, अच्छा इसका कुछ उपाय है क्या, इजली इसको करने के लिए कुछ उपाय है क्या? तो यार है, क्या है ये देखो, इसका उपाय है कि आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, कोई देखो थोड़ा सा और समझते हैं इसको, देखते हैं। देखो क्लोरोबेंजीन का, मान लीजिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, एक कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा इसको हटाएगा, तो इतना जो हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं 623 केल्विन का और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग दे रहे हैं, तो क्या इसको कम करेंगे? तो कोई और मतलब उपाय है क्या कि इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं? यार देखो, किसी तरह हम लोग यहाँ इस क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड को अगर पार्शियली डबल ना होके दें तब हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखो इस केस में क्या हो रहा है कि मान लो ये बेंजीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास ये लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग में आ रहे हैं तो ये डोनेट कर रहा है। हम कुछ ऐसा करें कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई एलिमेंट लगा दें इस रिंग के पास, जो कि क्या करे, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। मतलब क्या? मतलब ये देखो कि अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह यहाँ पे डोनेट कर रहा है, और जब इसको डोनेट कर रहा है तो यह रिंग इस इलेक्ट्रॉन को जब लेगा ही नहीं तो कहाँ से मूव करेगा? अब भाई जब कहाँ से मूव करेगा, जब इसमें मूव ही नहीं करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? इसके चलते हम NO2 को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यह कहता है कि मेरे पास देखो, अब यहाँ से इसके ऊपर माइनस तो इसके ऊपर प्लस, अब ये परेशान तो यहाँ से खींचेगा, तो पता चला ये जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसके साथ रेजोनेंस करना चालू कर दिए, इसके साथ। और जब इसके साथ रेजोनेंस करना चालू कर देंगे तो यह पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ बिजी हो जाएंगे। और जब यहाँ बिजी हो जाएंगे तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें मूव नहीं कर पाएगा, और जब नहीं मूव कर पाएगा तो भाई यहाँ पे डबल कैरेक्टर आएगा नहीं इस यहाँ पे, और ना ही इसका संकरण क्या होगा, sp2 होगा। तो बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ से इस क्लोरीन का अगर ये इलेक्ट्रॉन को बिजी नहीं करना है, आप इस कार्बन और क्लोरीन के बीच का डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं करना चाहते हो, तो आप किसी ऐसे कंपाउंड को यहाँ पे एडिशन कर दो जो क्या करे, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर बिजी कर दे, अपने ऊपर व्यस्त कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि देखो NO2 लगेगा तो यह पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिजी हो जाएंगे, इसके अंदर अपना रेजोनेंस करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे आ नहीं सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन मतलब हमारा क्या होगा इजिली किस कंपाउंड से, मान लो यहाँ पे NO2 लग गया और ये क्लोरोबेंजीन मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे भी लग गया और यहाँ पे भी लग गया। ठीक, और एक कंपाउंड हमने ये बना दिया, मान लो यहाँ पे क्लोरीन लग गया, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2। ठीक, ये मान लीजिए पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आपसे कोई पूछे कि किस कंपाउंड में सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, आप कहोगे ये तीसरा में होगा, फिर उसके बाद दूसरे में होगा, उसके बाद से सबसे कम पहले में होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे अगर 3 NO2 ग्रुप हैं तो तीनों ओर से खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, इससे थोड़ा कमजोर ये पड़ जाएंगे। भाई साहब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये दोनों ओर से खींचेगा तो ये थोड़ा कम पड़ जाएगा, यहाँ पे तो अकेले नाइट्रो लगा हुआ है, ये भी देगा, पर थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ेगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आपकी ये पूरी दुविधा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन की खत्म हो जानी चाहिए क्लोरोबेंजीन के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी, अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतना डिफिकल्ट देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। व्हाट? देखो एक आइडिया हमको मिल गया ना कि यार यह न्यूक्लियोफिलिक नहीं दे रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक देगा, आसानी से देगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक की बात हम करेंगे, मैकेनिज्म की भी बात करेंगे, इसके डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।